हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो अनीबन यूट्यूब चैनल। इस टाइम पे मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स लेके आया हूँ। मैं देखूँगा आपके बारे में, आपके पार्टनर क्या अनुभव कर रहे हैं, उनके दिल में क्या है, वो क्या करने वाले हैं और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या एडवाइस मिल रहा है। जय माँ काली। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्तमकते देवी नारायणी नमोस्तुते। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, ये मेरे हिसाब से। और मैं जो भी रीडिंग करता हूँ वो माँ काली के आशीर्वाद से ही करता हूँ, तो इसीलिए मैं माँ काली का मंत्र हमेशा चैंट करता हूँ। तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। सेम जेंडर के लिए डेफिनेटली ये रीडिंग को आप देख सकते हैं। ट्विन फ्लेम सोलमेट के लिए डेफिनेटली देख सकते हैं। इन शॉर्ट, जिस पर्सन को आप सोच रहे हो अपने मन में, उन्हीं के रीडिंग है ये। लेट्स सी क्या आपको मैसेजेस मिल रहा है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। Let's see. जय माँ काली। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ। वेलकम। लेट्स सी। ओके, द किंग ऑफ वंड्स, यहाँ पे साफ मैसेजेस मिल रहा है। ऑल्सो क्या देखता हूँ, द फोर ऑफ शोर्ड्स। ओके, द किंग ऑफ वंड्स एंड द फोर ऑफ शोर्ड्स एंड द पेज ऑफ कप्स। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होके बैठे थे। ये आपके साथ बात करने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि दुनिया में इसको ही सब कुछ मिला है, ये टैलेंटेड है, ये अकड़ू है, इनको जो चाहिए वो मिल जाएगा, इनको अटेंशंस मिलता है। सो आई थिंक ये पर्सन इस टाइम पे बहुत अटेंशन सीकर बन के बैठे हैं। ये आपको चीज़ कर ही रहे थे, चीज़ करा रहे थे इन दैट सेंस, लाइक इनको ऐसा लग रहा था कि इनके हिसाब से आपको चलनी है, आपको इनका बात सुननी है, आपको सॉरी कहना है, आपको अपना गलती को स्वीकार करना है। तो आई थिंक अब इस पर्सन का जो घमंड है वो टूट रहा है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब क्या है कि ये गो गेटर है। इनको हर आसान चीज़ पे कोई दिलचस्पी नहीं है, बट डिफ़िकल्ट चीज़ चाहिए। सो ऐसा मुझे लग रहा था कि ये पर्सन चीज़ कर रहे थे, चीज़ कर रहे थे, चीज़ कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। बट जैसे ही आपने उनको एक्सेस दे दिए हो, जैसे ही उनका बात आप मान लिए हो, या फिर जैसे ही आप इनको थोड़ा सा इनके करीब आए हो, अटैच्ड हुए हो, वैसे ही ये एक कुछ डिफरेंट रोल पे चले गए हैं। अब ये आपके बात का जवाब नहीं दे रहा था, एट द सेम टाइम आपका कॉल कट रहा था। मतलब लाइक लिटरली आप कह सकते हो कि ये पर्सन को बदलते हुए देख रहे थे, और आपके मन में कोई सवाल आ रहा था कि क्या ये कोई थर्ड पार्टी को चेज करे, या फिर क्या इनके दिल में कुछ और है। नहीं, एक्चुअल में ये पर्सन लाइक आप कह सकते हो ऐसे ही है। लाइक इनको एवरी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छा लगता है। लाइफ में हमेशा एडवेंचर इनको पसंद है। ये हो सकता है यू आर डीलिंग विद एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, और कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस। तो फायर साइन के साथ डील कर सकते हो, सबके लिए ही है, बट बेसिकली ये तीन साइन, मतलब तीन फायर साइन, तीन अर्थ साइन, नॉट अर्थ साइन, तीन एयर साइन एंड वाटर साइन। ओके, सो आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने लाइफ, अपने गोल, अपने ज़िंदगी को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, और वो गोल्स पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सो दे वर डेस्परेट। कहीं ना कहीं यहाँ पे फिजिकली भी ये आपके करीब आए थे। हो सकता है आप दोनों फिजिकल हुए थे, उसके बाद से ये कुछ खास इमोशन शो नहीं कर रहे थे। एक्चुअल में इनको जो चाहिए था वो मिल गया था, और इसीलिए शायद इन्होंने दूरियां क्रिएट किए थे। द फोर ऑफ शोर्ड्स, आप दोनों के बीच जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुआ था उसको सॉल्व करने के लिए नहीं आए थे ये। एट द सेम टाइम इनके जहन में ऐसा था कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है, अब मुझे कुछ लेना देना नहीं है। सो लाइक आप कह सकते हो कि कमिटमेंट फोबिक वो थे। गोल्स पाने के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा घमंडी बन रहे थे, बट वो ऐसे नहीं थे। हो सकता है कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके वो ऐसे कर रहे थे, या फिर वो आपके सामने जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि सिर्फ पैशनेट होना सही बात नहीं है, अब सिर्फ फ्लर्ट करना सही बात नहीं है। लाइफ में कुछ कुछ जेन्युइन चीज़ें रहनी चाहिए। सो आई थिंक अब ये पर्सन अपने आप के अंदर एक चेंजेस लेके आ रहे हैं, और वो इसीलिए क्योंकि दे आर टेकिंग ब्रेक। मुझे लग रहा है कि वो अकेले हैं, वो किसी के साथ बात नहीं किए हैं। हो सकता है कि वो काम में भी अपना हेडफोन्स को पहन के काम कर रहे थे, एंड मन ही मन सोच रहे थे
कि वो जो आपके साथ किया है वो गलत किया है। द फोर ऑफ शॉर्ड्स मीन्स हीलिंग, द फोर ऑफ शॉर्ड्स मीन्स रेक्टिफाइंग देमसेल्व्स। तो ये पर्सन खुद को सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है किसी किसी के लिए कोई फ्रेंड या फिर एडवाइज़र या फिर थेरेपिस्ट के पास गया है, या फिर इनका सच में तबीयत खराब हुआ है। क्योंकि देखो, जब आप अपने अंदर मतलब चक्रा को बैलेंस नहीं रखेंगे, ऑरा को बैलेंस नहीं रखेंगे, हमेशा गो गेटर एनर्जीज को लेके चलेंगे, तब जाहिर सी बात है तबीयत खराब होगा ही होगा, बिकॉज यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर हेल्थ, टू योर बॉडी, टू योर माइंड, टू योर स्पिरिट, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। सो येस, द फोर ऑफ शॉर्ड्स मीन्स कॉन्सिक्वेंसेज इनको फेस करना पड़ा है। किसी किसी के लिए गला खराब है उनका, दिमाग मतलब हो सकता है कि सर दर्द है, हो सकता है डॉक्टर के पास गए हैं, तबीयत एकदम ठीक नहीं है। और जब कोई पर्सन तबीयत जिसका ठीक नहीं रहता है और जो बहुत ही ओवर एक्टिव पर्सन होते हैं, उनको ऐसा रियलाइजेशन हो ही जाता है कि लाइफ में वो कितना अकेला है। सभी लोग मज़े कर रहे हैं, सभी लोग उस फास्ट स्पेस पे चल रहा है, बट उनके लिए कोई खबर नहीं रख रहा है। सो आई थिंक दे आर फीलिंग लेफ्ट आउट, यू नो। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा मतलब उनको ये फील हो रहा है कि काश अगर आप होते तो आप ज़रूर उनका एक ख्याल रखते, वो आपके केयरिंग नेचर को मिस करे। द फोर ऑफ शॉर्ड्स वो आपके साथ नहीं है, या फिर आप उनको काइंड ऑफ दूर से हीलिंग सेंड किए हो, लाइक उनका बात आपके मन में है बट बात एग्जैक्टली नहीं हुआ है, या फिर बात शायद इशारे इशारों में हुआ है, कोई पोस्ट शेयर किया है, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, दैट्स इट। बट लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि काम के बीच में भी वो आपको मिस करे, उनकी तबीयत ख़राब है और इसीलिए वो आपको मिस करे, या फिर हो सकता है कि आप उनसे बहुत दूर हो और वो आपको मिस करे। आई थिंक आप दोनों के बीच कुछ पैटर्न चल रहा था। भले आप लोग झगड़ा कर रहे थे, भले आप लोग एक रिलेशनशिप पे थे, भले एक साथ रह रहे थे, भले हस्बैंड वाइफ थे, बट अब वो पैटर्न ब्रेक हो चुका है। हो सकता है 4 महीने से, या फिर हो सकता है 4 घंटे से, हो सकता है 4 दिन से, आई डोंट केयर। आप दोनों के बीच जो यूजुअल पैटर्न चल रहा था, वो पैटर्न जैसे ही ब्रेक हुआ है, वैसे इस पर्सन को काइंड ऑफ मतलब ये दोनों एस्पेक्ट का फ़र्क नज़र आ रहा है, उनको फ़र्क दिख रहा है कि वो पहले किस तरीके से सोच रहे थे, अब वो किसी और तरीके से सोच रहे हैं। सो ये भी हो सकता है कि उनको किसी ने अपनी उंगली में नचा रहा था, कुछ भी पॉसिबल, कोई फादर फिगर है या फिर कोई दोस्त है जो इनको लाइक एडिक्शंस की ओर धकेल रहे थे, या फिर जो उनको समझा रहे कि देखो प्यार व्यार कुछ नहीं है, आप अपने करियर पे ध्यान दो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो। और आई थिंक इसी के वजह से ये पर्सन बहुत गलत पथ पे चले गए थे, या फिर ओवर एम्बिशियस हो गए थे, या फिर आप कह सकते हो कि जो इनको नहीं करना चाहिए था वो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कर चुके थे। और अब उनको ये पता लग रहा है कि वो कितना गलत थे, उनको किस तरीके से रिकवर करना है, किस तरीके से खुद को बदलना है, किस तरीके से आपके ओर आना है। और इसीलिए ये कार्ड आप देख सकते हो, पेज ऑफ कप्स का आया है। सो आई थिंक ये पर्सन अब एक रोमांटिक अप्रोच के साथ आपके पास आएंगे माफ़ी मांगने के लिए। उनका जो अप्रोच होगा वो बच्चे जैसा होगा, क्योंकि है ये पर्सन बच्चा। इस पर्सन के मन में कुछ नहीं है, ओवरली इमोशनल है, एम्बिशियस है, लाइफ में हमेशा कुछ करना चाहते हैं, इनका एक गोल है, एक सपना है, सपना को साकार करना चाहते हैं, कई कभार कुछ ज़्यादा कर लेते हैं, बच्चे जैसे जिद है, टेंशन सिकर है, वो बार बार काइंड ऑफ आपको बोलेंगे, और जब आप उनको देने के लिए आएंगे या फिर कुछ ऑफर करने के लिए आएंगे तो नो बोल देंगे। मूड स्विंग्स इनका बहुत ज़्यादा है। ऑल्सो किसी किसी के लिए ये महादेव का भक्त हो सकता है, किसी किसी के लिए माँ काली के भक्त हो सकता है, किसी किसी के लिए ये पेंटर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, जिनके हर बातों पे लॉजिक है, जिनके पास एक्सक्यूजेस की कमी नहीं है, जिनके पास हमेशा हमेशा बिजी स्केड्यूल रहता है, जिनके पास हमेशा हमेशा दोस्त रहते हैं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके दोस्त इनके पैसे से ऐश करते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ थोड़ा सा आप चढ़ा दो, ऊपर करके दिखा दो कि हाँ तू तो अच्छा है या फिर आप तो बहुत अच्छे हैं, तो ये खुद ही दूसरों के एक्सपेंसेस को बेयर करते हैं। बट जब आपका बात आता है तो बहुत ही कंजूस है, लाइक इनकी तरफ से कोई गिफ्ट्स आपको नहीं मिला बट आपने इनको बहुत कुछ किए। सो कहीं ना कहीं फोर ऑफ शॉर्ट्स तब असर आता है, मतलब फोर ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड बताते हैं कि वो कौन है, वो भूल चुके थे, वो कुछ कोई और बन चुके थे, या फिर कुछ अपने गोल्स के चक्कर में वो आपके साथ बहुत बुरे बर्ताव किए थे, या फिर आपको अपने लाइफ से हटा चुके थे, या फिर कंप्लीटली आपको कट ऑफ किए थे। और नाउ उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि अब आपको उनके साथ इमोशनली कनेक्ट होना है।
क्योंकि वो कोल्ड शोल्डर शो कर रहे थे, वो आपकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे थे। काइंड ऑफ मुझे ऐसा फील हो रहा था कि उनको ऐसा लग रहा था कि अब आपका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि द किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि वो कुछ हासिल तो किए हैं लाइफ में, बहुत कुछ देखे हैं, तो इस प्रॉवर्टी देखे है, उनके पास में कोई किसी ने मदद नहीं की है, तो अक्सर ये किसी मतलब द अदर पर्सन को उतना जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पाते। इनको ऐसा क्यों लगता है कि सभी लोग इनसे सिर्फ मतलब के साथ बात करते हैं, और ना इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपको इन्होंने दूसरों के साथ काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा कंपेयर किया है और दूसरों के जैसे आपको ये समझा है, और आपके वो ताजगी को, आपके अंदर के वो मासूमियत को इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है। और इसीलिए द पेज ऑफ कप्स अब वो आपके सामने एक नए ऑफर लेके आ रहे हैं। हालांकि वो ऑफर कुछ जायगेंटिक नहीं होगा, बट कम से कम वो बात करेंगे, क्योंकि पेज मतलब एक पॉजिटिव न्यू स्मॉल चेंज, नथिंग बिग लाइक अ नाइट ऑफ कप्स के लाइक वो आपके सामने आके कंप्लीटली कुछ मतलब अपना दिल का बात खुल के कहेंगे, बट वो इंडिकेशंस दे देंगे कि हाँ, आपको वो पसंद करते हैं, आपको वो चाहते हैं, आपको वो मिस किए हैं, आपके साथ वो बात करेंगे, आपके साथ वो और ज़्यादा बात करना चाहते हैं, काइंड ऑफ ऐसा। ऑल्सो पेज ऑफ कप्स का एक अलग मतलब है कि वो कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, कुछ ऑफर करना चाहते हैं। कुड भी पॉसिबल कि वो कहीं पे गए थे कोई ट्रिप पे, वहाँ से जब लौट के आए हैं तो वो आपके लिए कुछ चीज़ खरीद के लेके आए हैं। वो दिल से कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपको, कुछ समझाना चाहते हैं आपको, कुछ कहना चाहते हैं आपको। हालांकि उनको ऐसा लगता है कि वो जो भी करेंगे वो कम ही होगा। उनको ऐसा लगता है कि वो जो भी करेंगे वो बहुत कम होगा, बट फिर भी वो करना चाहते हैं। वो आपको और दूर रखना नहीं चाहते हैं। आई थिंक इमोशनली वो आपको मानना चाहते हैं, इमोशनली वो आपको अपने करीब बुलाना चाहते हैं। कैन ऑफ दैट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। लेट मी सी। ऑल्सो यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप दोनों सेपरेटेड हस्बैंड वाइफ हो, यहाँ तक कि आप दोनों का डिवोर्स भी हुआ है, फिर भी ये रिकनेक्ट करने के लिए आ रहे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन के किसी के और के साथ एंगेजमेंट हो चुका है, और अब मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपने फैमिली के अगेंस्ट पे जाके कुछ कहेंगे, क्योंकि ऐसा है कि वो किसी और इन्फ्लुएंस के अंदर आए थे, और अब उनको लग रहा है कि ये सिर्फ दूसरों के लिए जी रहे हैं, कोई इनके फीलिंग्स, कोई इनके लाइफ का कदर नहीं करे, सभी लोग इनसे कुछ मतलब नहीं है, सभी लोग अपने मकसद से इनको यूज करे, एंड दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि नो, दे डोंट वांट टू स्टे विद देयर सो कॉल्ड फ्रेंड्स एंड फैमिली, दे जस्ट वांट टू कम बैक टू यू। हालांकि उनको पता नहीं कि आपके साथ फ्यूचर कैसा होगा, वो आपको फुल्ली ट्रस्ट भी नहीं किए हैं, बट उनको ऐसा लगता है आपकी जैसे ऑनेस्ट एंड मासूम सोल उनको कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त लेके आपके पास आ रहे हैं, या फिर जो चीज़ हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकता है, कोई टॉक्सिक मैरिज हो सकता है, उनका एक अलग ही लाइफस्टाइल था, उसको वो एंड कर रहे हैं, और करके वो आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि वो आपके बगैर और नहीं जी सकते हैं। काइंड ऑफ वो ऐसा सोच रहे हैं, इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। और हो सकता है कि ये एक नए पर्सन है जो आ रहे हैं आपके पास। हालांकि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इस पर्सन ने आपको काफ़ी कुछ बोले थे, बट आपने इसको उतना ज़्यादा भाव नहीं दिए थे, बिकॉज आप शायद किसी और पर्सन के बारे में सोच रहे थे उस वक्त। एंड नाउ जब कुछ सेपरेशंस हुआ भी है, या फिर नाउ जब आप हील हुए हो, तब शायद ऐसा हो सकता है कि यू आर ड्रॉन टूवर्ड्स अ न्यू पर्सन आफ्टर अ सेपरेशंस, ओके। और ये न्यू पर्सन भी स्मॉल स्मॉल स्टेप लेके आपके करीब आ रहे हैं। सो हो सकता है कि कोई वाटर साइन आपके करीब आ रहे हैं, और काइंड ऑफ हो सकता है कि आप एक फायर साइन को नो बोले हो, और हो सकता है सेम वाइस वर्सा कोई वाटर साइन को आप नो बोले हो एंड देन फायर साइन आ रहे हैं। हो सकता है कि आउट ऑफ जेलस, लाइक कोई देख रहे कि किसी के साथ आपका नज़दीकिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और इसीलिए काइंड ऑफ वो वापस आ रहे हैं। सो जो भी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिफ़िकल्ट पेनफुल ब्रेकअप या फिर सेपरेशंस या फिर सिचुएशंस के बाद आपके पर्सन एक नए इमोशनल अप्रोच लेके आने के बारे में सोच रहे हैं। अब मैं देखूंगा उनका नेक्स्ट अप्रोच क्या होगा, क्या होगा इनका नेक्स्ट अप्रोच, क्या होगा इनका नेक्स्ट अप्रोच। ओके, द फर्स्ट कार्ड, द 5 ऑफ कप्स, रोएंगे। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि 5 ऑफ कप्स जब भी आते हैं तो पास्ट की बातों को लेके बहुत ज़्यादा रोते हैं, इमोशनल होते हैं। पूरे कॉल में वो शायद रोएंगे, उनकी आंखों से आंसू देखेंगे, आप भी रोएंगे। सो कहीं ना कहीं ये आप मतलब इस सिचुएशंस को हील करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक इट्स ओके टू फील सैड एट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज 5 ऑफ कप सिखाते हैं कि क्राइसिस को जब
जब तक ना हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, जब तक ना उस दर्द को हम लोग बांटते हैं, तब तक उस दर्द से बाहर नहीं आ पाते हैं. So this is the message basically we always get from the Five of Cups, that we need to bear the pain, we need to witness the pain, we need to accept the pain, then only we can overcome the situation. So I think ये person आके सिर्फ आपसे बात नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशंस देंगे, पास्ट के बारे में बहुत कुछ बताएंगे, रिलेशनशिप इश्यूज के बारे में बताएंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये पर्सन और आप दोनों के बीच जो होगा वो बेसिकली, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ओके, कि लाइफ ऐसा होगा, लाइफ में ये होगा, लाइफ में वो होगा, और जब इनके मतलब मुताबिक कुछ चीज़ें नहीं हुआ है ना, तब इनका नज़रिया बदल चुका है. सो मैं डिस्ट्रैक्टेड भी फील कर रहा था जब भी मैं इस पर्सन के एनर्जीज़ को फील कर रहा था. तो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये लाइफ के शोर शराबे से बाहर आके आपका हाथ पकड़ के रोना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं, आपके साथ ये एक वक्त बिताना चाहते हैं, भले वो फॉर द लास्ट टाइम के लिए क्यों ना हो, क्योंकि वो ज़िंदगी में एक सबक सीखा है, वो ज़िंदगी में पहली बार उस गम को महसूस किया है, वो दर्द को महसूस किया है. जो दर्द इन्होंने आपको दिया है, वो दर्द उनको मिला है. वो पूरे रात नहीं सो पाए, पूरे 5-6 दिन से वो काइंड ऑफ आप ही के बारे में याद कर रहे थे, आप ही के बारे में सोच रहे थे, वो सो नहीं पा रहे थे, अटरली डिप्रेस थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, स्लीपिंग पैरालाइज आप कह सकते हो, दिल का दौरा आप कह सकते हो, मतलब बहुत बुरा हालत हो चुका था उनका. और उस हालत से वो बाहर आएंगे और वो आपको बताएंगे कि वो कितना प्यार करते हैं आपको, बट नॉट इन अ जिस्मानी वे. लाइक मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कोई सेक्सुअल मीटअप के लिए वो नहीं आ रहे, कोई एक्सप्लॉयटेशंस के लिए नहीं आ रहे, कोई पैसे के लिए नहीं आ रहा है, वो दिल से वो दर्द को फील करके आ रहे हैं. सो आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन शायद बदल चुका है, या फिर एक दर्द ने इनको बदल दिया है. ओके, पास्ट की बातों को लेकर डिस्कशंस होगा, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस होगा, इमोशनल बातें होगा, 5 घंटे का कॉल भी हो सकता है. Oh, the next message. Oh my God, the high priest. Oh my God. I think इस रिलेशनशिप पे कुछ सीक्रेसी था. ये पर्सन कुछ अपना इमोशंस बता नहीं पा रहे थे, हिडन इमोशंस, हिडन डर को बता नहीं पा रहे थे, बट आपको पता चल रहा था. आप इस पर्सन के माइंड को पढ़ रहे थे, या फिर आप आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज आप आकर्षित इसीलिए कर रहे थे बिकॉज आपको पता था कि यही आपके पास्ट लाइफ पार्टनर है, यही आपके ट्विन फ्लेम है, इसी पर्सन के साथ आपका लाइफ जुड़ा है, बट आप इसको कह नहीं पा रहे थे. आप सिर्फ रीडिंग देख रहे थे, टैरो कर रहे थे, रेकी हील कर रहे थे, या फिर इस पर्सन को हीलिंग सेंड कर रहे थे, बिकॉज आपको पता था कि इसको आना ही है, आपको पता था यही आपकी ज़िंदगी का आधा हिस्सा है, एंड नाउ ये भी वो साबित करेंगे. सो द हाई प्रीस्ट का कार्ड मतलब यह है कि जो सीक्रेट्स आप छुपा रहे थे इनसे, लाइक जो आपको पता था, जो दूसरी दुनिया का बात आपको पता था, फ्यूचरिस्टिक बात आपको पता था, ये भी कहेंगे कि क्या हम लोग पास्ट लाइफ के पार्टनर है, क्या हम लोग ट्विन फ्लेम है, क्या परमात्मा हम दोनों का एक साथ जुड़ा हुआ है. आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बात करेंगे ये, एंड किस तरीके से ईश्वर ने आप दोनों को मिलाए हैं, किस तरीके से ईश्वर ने आप दोनों को चैलेंजेस फेस करवाए हैं, किस तरीके से अग्नि परीक्षा लिए है, इस बात उस सभी बात करेंगे. ऑल्सो द सीक्रेट, ये अपने फैमिली का कुछ सीक्रेट शेयर करने वाले. किसी किसी के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये बताएंगे कि आपके साथ ये कोई सीक्रेट मैरिज करना चाहते हैं, या फिर ये कोई बेबी प्लानिंग का बात करेंगे, क्योंकि हाई प्रीस्ट मतलब हेल्दी सेक्सुअलिटी, हाई प्रीस्ट ऑल्सो मतलब सेक्सुअल अट्रैक्शंस, हाई प्रीस्ट का ऑल्सो मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, ड्रीम्स. तो सीक्रेट मतलब क्या है कि हो सकता है कि ये कभी भी उस तरीके से आपको प्यार नहीं कर पाए थे, उस तरीके से कभी भी आप लोग सेक्सुअली मीट नहीं किए थे, उस तरीके का एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ था. अक्सर आप गिल्ट लेके इनके साथ आते थे, डर लेके इनके साथ आते थे, कभी खुल के ये कुछ बताए भी नहीं थे, बट अब ये बताने के लिए रेडी हो जा रहे हैं. जो भी होगा ये पहली बार आप एक्सपीरियंस करेंगे. इस पर्सन सब कुछ कहेंगे आपको, मुझे ऐसा फील हो रहा है. लाइक आप भी जानते हो कि ये बोलना चाहते हैं, आप भी इंतज़ार करते हो इनका, बट कभी नहीं बोलते थे, ये कभी नहीं बोले थे, और आपको ऐसा लगता था कि आप दोनों के बीच जो भी है एवरी टाइम
वो बताने की कोशिश करते हैं बट नहीं बता पा रहे थे, बट अब बताएंगे ये। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये सीक्रेट कमिटमेंट भी आपको देंगे कि ये आपके बगैर किसी के पास नहीं जाएंगे, किसी को टच नहीं करेंगे। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस, और क्या मैसेजेस में, और क्या मैसेजेस में, और क्या मैसेज। और देन द टू ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड तय करते हैं कि ये आपको प्रायोरिटी देंगे। ये कार्ड तय तय करते हैं कि अब आप दोनों के जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस चल रहा था वो खत्म होगा, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं बैलेंस, और यहाँ पे हाई प्रीस्ट का भी कार्ड एक बैलेंस का कार्ड है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप दोनों कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा हो रहा था, जब आप अवेलेबल हो जाते थे तब ये अवेलेबल नहीं होते थे। अब आप दोनों का अवेलेबिलिटी मैच होगा, अब आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, एक दूसरे के लिए समय निकालेंगे, स्पेस देंगे, समझेंगे, बात करेंगे, बात सुनेंगे, कंसिस्टेंट होंगे, रेगुलर कम्युनिकेशंस होगा। एंड टू ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि ये आपके साथ हाथ बटाएंगे। तो हो सकता है आप दोनों के लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस मिसिंग था, बहुत ही कम बात होता था, बहुत ही कम मुलाकात होता था, और हो सकता है रिलेशनशिप के स्पार्क्स जो है वो नष्ट हो रहा था बिकॉज ऑफ बहुत बुरे स्केड्यूल। आई थिंक ये अपने स्केड्यूल्स को चेंज करेंगे, ये अपने रूटीन को चेंज करेंगे, टॉक्सिक हैबिट को चेंज करेंगे और कंप्लीट सरेंडर करेंगे आपके साथ। द टू ऑफ पेंटिकल्स एक इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ का बात करते हैं। इसका मतलब है कि अब ये बताएंगे कि क्या हो सकता है। ऐसे आपको लगता था कि आप दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता है, शायद ऐसे ही आप लोग मिलते रहेंगे, बट आप दोनों भी मिलके कुछ कर सकते हो, आप दोनों भी मिलके एक दूसरे का दर्द बांट सकते हो, आप दोनों का भी एक फ्यूचर होगा, आप दोनों का भी एक अलग लाइफ हो सकता है। इस पॉसिबिलिटीज़ के बात वो करेंगे, वो कुछ होप देंगे, कुछ आशा देंगे। वो होपलेस होके बात नहीं करेंगे, वो आपको फ्यूचरिस्टिक बात करेंगे। हो सकता है यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर शादी पॉसिबल भी नहीं है फिर भी वो आपके साथ जुड़े रहेंगे। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तंग आ चुका है ये संसार समाज से, ये आपके साथ मिलके कहीं और जगह पे जाना चाहते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके जो मतलब हो सकता है, मान लीजिए इनके एक टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स हैं, वो इसका एक हो सकता है वाइफ, या फिर टॉक्सिक कोई हस्बैंड या फिर वाइफ हो सकता है जो इनको छोड़ने के लिए रेडी नहीं है बट पैसे के लिए। बट ये पर्सन उसके भी बात करेंगे। अक्सर मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच कुछ बात होता नहीं था। आई थिंक वो बात नहीं करना चाहते थे, वो हमेशा टाल देते थे, और वो इसीलिए टाल देते थे क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था उस चीज़ों का, वो फियर को फेस नहीं करना चाहते थे। अब ये खुल के बात करेंगे कि वो आपको फ्यूचर में किस तरीके से देखते हैं। डेफिनेटली अगर आप दोनों शादी नहीं किए हो तो यहाँ पे शादी का बात तो होगा, देखो ये कॉमन है, बट ये कलेक्टिव रीडिंग है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं शादी लेके, एक साथ रहने को लेके आप दोनों के जो ओपिनियन था वो बहुत अलग था। आप अलग तरीके से सोचते थे, वो अलग तरीके से सोचते थे, आप दोनों कभी सहमत नहीं होते थे। अब आप दोनों सहमत होंगे, आप दोनों आपसी मर्जी से कुछ करेंगे। हो सकता है कोई घर रेंट का बात हो सकता है, कहीं पे जाने का बात हो सकता है, यहाँ तक कि वीकेंड एक साथ बिताने का बात हो सकता है, यहाँ तक कि एक एडजस्टमेंट का बात हो सकता है। सो ये एडजस्ट करेंगे। पहले आपको लग रहा था कि एडजस्टमेंट की वजह से शायद आप दोनों एक साथ कभी नहीं रह पाएंगे, शायद ये वो कभी राज़ी नहीं होंगे आपके बातों को लेकर, आपके ड्रीम्स को पूरे करने के लिए वो कभी राज़ी नहीं होंगे। उनके मुताबिक आपको चलना होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब वो आपको कहेंगे कि हाँ आप अपना सपना साकार करें, और वो मदद करेंगे आपको। तो ये एक मदद वो करेंगे, वो आपके फ्यूचर को और ज़्यादा फुलफिलिंग बनाने के लिए आ रहे हैं इस टाइम पे। लेट मी सी क्या एडवाइस मिल रहा है यूनिवर्स, नेचर की तरफ से, माँ काली की तरफ से। द फर्स्ट एडवाइस, द 10 ऑफ शॉर्ट्स। बुरा वक्त खत्म हुआ, पास्ट को लेके बैठो मत। काइंड ऑफ आप दोनों को अब एक दूसरे को फॉरगिव करना है, उठना है। जो भी बिट्रेयल था, लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू आर्ग्यू, लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू ब्लेम समवन। ओके, ये लाइफ जो भी ब्लेम गेम आप किए हो इसको भूल जाओ, बुरे पास्ट को भूल जाओ, आगे बढ़ो, एक दूसरे के साथ देखे आगे बढ़ना है। ओके, बुरा पास्ट खत्म हो रहा है और एक बहुत ही प्यारा सा न्यू बिगिनिंग आप दोनों के सामने आ रहे हैं। द सेकेंड मैसेज विच इज पेज ऑफ शॉर्ट्स। अब आप दोनों फ्यूचरिस्टिक स्ट्रैटेजी बनाइए। पेज ऑफ शॉर्ट्स मीन्स चेंज, पॉजिटिव चेंज, न्यू होप, न्यू पोटेंशियल। सो कहीं ना कहीं जो आज आप लोग प्लान करेंगे उसी प्लान को फ्यूचर में आप लोगों को एग्जीक्यूट करना है। ऐसा नहीं है
कि कोई भी आप बात कर रहे हो उसका कोई फ्यूचर में असर लाइक आपका नहीं होगा, नो। अभी से आपको प्लान करना होगा, स्ट्रैटेजाइज करना होगा। और पेज ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि फ्यूचरिस्टिक बनिए। पेज ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि आपको एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, एक दूसरे के बारे में इंट्यूटिव होना है। मतलब क्या है, आप ये रीडिंग देख रहे हो, रीडिंग का इंफॉर्मेशंस मिल रहा है, बट आपके मन के अंदर भी एक इंफॉर्मेशंस आपको हमेशा मिलता है। सो क्या करना है, इंट्यूटिव होके इस पर्सन के साथ बात करना है। ऐसा नहीं सोचनी चाहिए कि नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा है तो मैं क्यों बात करूं। सो जो ये पर्सन कह रहे हैं या फिर जो भी आप दोनों के बीच हो रहा है उसका आपके अंतर्ज्ञान का क्या ओपिनियन है, ये जानना चाहिए। द पेज ऑफ शॉर्ट्स आपको सिखाते हैं कि कई कबार आपको अपने अंतर्ज्ञान को ज़्यादा विश्वास करनी चाहिए रैदर देन योर दिमाग। दिमाग से ज़्यादा विश्वास आपको अपने अंतर्ज्ञान को करनी चाहिए। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर की तरफ आप देखना है, बिग पिक्चर की तरफ आपको देखना है। स्मॉल हर्डल्स को आप लोग ओवरकम करेंगे, बट बिग पिक्चर में आप दोनों कहाँ पे हो, रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है उस पर ध्यान देना है, बड़े फ्यूचर की ओर ध्यान देना है। छोटे छोटे बातों को लेके एक दूसरे को बिजी नहीं रखना है, कोसना नहीं है, मच्योरली डील करनी है। एंड लास्ट, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्रॉस्पेरिटी लाइज है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या बताते हैं, आप दोनों का फ्यूचर बहुत बढ़िया रहेगा। आप दोनों पास्ट एक्सपीरियंसेस को बेहतरीन एक्सपीरियंसेस में तब्दील कर पाएंगे। फाइनेंशियल इश्यूज खत्म हो जाएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि जो परिवार आप क्रिएट करना चाहते हो वो परिवार आप क्रिएट कर पाएंगे। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को विश्वास करिए, क्योंकि ये पर्सन फ्यूचर में आपको मदद करेंगे। अभी से अगर आप फ्यूचरिस्टिक होके प्लान करेंगे तो सच में एक बहुत ब्राइट फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज दिस मतलब दिस रीडिंग सजेस्ट कि यू टू हैव अ ग्रेट फ्यूचर। आप दोनों का एक फ्यूचर है, यही पर्सन आपके फ्यूचर पर्सन बनेंगे या फिर यही पर्सन के साथ आप रहेंगे फ्यूचर में। और हाँ, आज शायद ये सिचुएशंस बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है, बट पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं और ये पर्सन धीरे धीरे आप ही का हो जाएगा और आप भी धीरे धीरे इस पर्सन का हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये रीडिंग साफ कहते हैं कि शुरुआत खराब हुआ है बट एंडिंग बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई एम प्रिटी श्योर ये रीडिंग को आप एंजॉय किए हो, तो कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा। माँ काली इस रिश्ते को आप और बेहतरीन बनाइए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो नीट बन बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, जय माँ काली।